सच्चा प्यार इससे साबित नहीं होता कि आप कितने लंबे समय से एक साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब परिस्थितियां खराब चल रही हो और फिर भी आप एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें और जिंदगी में साथ आगे बढ़े। रेनू एक फैशन डिजाइनर थी और रमेश एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रेनू और रमेश एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 5 साल हो गए थे और अब रेनू रमेश से शादी करना चाहती थे। पिछले महीने रमेश का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो रेनू से मिला था। रूबी बहुत उदास थी कि अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रेनू ने रमेश को कभी माना नहीं किया। जाने से वो चाहती थी नितिन अपने करियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने खुशी खुशी रमेश को जाने दिया था। वो दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते थे और घंटों बातें करते थे। रेनू उससे उसके नए काम, नई जगह के बारे पूछती रहती कि सब कैसा है उधर, वो समय पर खाना खाता है ना, काम में ध्यान लगता है ना। रूबी उसे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रेनू बहुत परेशान रहने लगी। रमेश न तो खुद रेनू को फोन करता था और जब रेनू फोन करती थी तो ये बोलकर फोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रेनू को समझ नहीं आ रहा था कि रमेश ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीना ऐसे ही चला गया। फिर रेनू थककर रमेश को फोन करना छोड़ दी और रमेश तो अब उसे खुद से फोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो रेनू ने खुद फोन किया रमेश को। उसने फोन नहीं उठाया। रेनू ने उसे 4-5 बार फोन किया, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया और ना ही उसने बाद में खुद रेनू को फोन किया। रेनू बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि सच में रमेश काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद रेनू अपने काम से छुट्टी लेकर रमेश को बिना बताए उससे मिलने चली गई। रेनू रात के समय नितिन के घर पहुंची थी। उसने देखा कि रमेश के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने रमेश को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह रमेश ने रेनू का फोन नहीं उठाया। फिर रेनू ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद रमेश ने फोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फोन रख दिया। उसने रेनू की कोई बात नहीं सुनी। रेनू उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई कि शायद रमेश को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताया आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो गया और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतजार कर रही थी। सफर में रेनू बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रमेश अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से रमेश को फोन किया। फोन उठाते ही नितिन बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हो। रेनू बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आए, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रमेश गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रेनू की आंखों में आंसू आ गए। रेनू बोली, क्यों कर रहे हो ऐसे, मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। रमेश बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फोन रख दिया। रेनू बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में रमेश को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि रमेश के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि रमेश यही रहता है ना कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से रमेश यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि नितिन ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी, रमेश ऐसा क्यों कर रहा है। वो रमेश को फ़ोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना तो फ़ोन उठता और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों बाद रमेश का फ़ोन आया। रेनू अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि रमेश, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। उधर से रमेश बोला, अब प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ।
और पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया था उस दिन। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर रमेश ने फ़ोन रख दिया। रेनू ये सब सुनकर तो मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर रमेश को फ़ोन करने लगी कि रमेश ऐसे नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे रमेश ने कहा था कि वो अपना नंबर बदल रहा है, तो उसका फ़ोन भी नहीं लगा। रेनू डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिनों तक ऑफिस नहीं गई। उस रोज़ ऑफिस से फ़ोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद रेनू ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए उस बात को। अब रेनू धीरे संभल रही थी। रमेश ने फिर कभी रेनू को फ़ोन नहीं किया, ना रेनू ने फिर कभी उसे फ़ोन किया।